नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे एचएससी को लेकर हाल ही में जो अपडेट है सामने आई हैं और एस्टेट वालों के लिए भी एक जो है महत्वपूर्ण न्यूज रहेगी। तो अगर आप इन सभी को न्यूज जो है उनको देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले कोने से जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो एक अखबार जो है उसकी यहाँ पर ये कटिंग है। तो क्या कुछ इसमें पूरा मामला है ये आप देख सकते हैं। सिपाही भर्ती से पहले विवाद, सवालों के घेरे में परीक्षा परिणाम में शारीरिक परीक्षण प्रक्रिया, सामान्यकरण विधि से कम अंक वालों का चयन और निजी एजेंसी से फिजिकल टेस्ट कराने पर युवाओं में रोष, आयोग ने चेयरमैन सदस्य से पूछताछ क्यों नहीं की। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये पक्ष जो है इनके द्वारा सवाल उठाए गए हैं। तो ये जो एचपीएससी है इसमें सामने आया है कि नौकरियों के फर्जीवाड़े के बाद से अन्य भर्तियों में भी विवाद सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पूर्व सिपाही भर्ती फाइनल होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई है। परीक्षा परिणाम में सामान्यकरण विधि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से कम अंक वाले पास होने और अधिक अंकों वाले फेल होने से युवाओं के पहले ही रोष है। अब आयोग के द्वारा सिपाही शारीरिक परीक्षण की पूरी प्रक्रिया का काम पुलिस को न सौंपकर प्राइवेट एजेंसी को देने पर सवाल उठ रहे हैं। 5500 पूर्व सिपाही पदों के लिए 31 अक्टूबर 1 और 2 नवंबर को दो शिफ्टों में परीक्षा हुई। उस समय एक शिफ्ट में चार पेपर दिए गए थे। उस समय भी परीक्षार्थियों ने एक परीक्षा और पेपर अलग अलग दिए जाने का विरोध किया था। बाद में कठिन पेपर को मामला भी जोर से उठाया गया था। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के तहत 11 दिसंबर को जारी परिणाम में कम अंक वाले तो पास हो गए जबकि अधिक वाले फेल हो गए। यहाँ पर कुछ ये कैंडिडेट हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पर इसमें बताया है कि ये जो मनीष मोहन रोल नंबर इतना है कि 64 और प्रवीण रोल नंबर इतने के 65 अंक होते हुए भी चयन नहीं हुआ, जबकि इनके साथ ही पेपर देने वाले अन्य 60 अंकों के साथ भी चयन हो गया। सोशल मीडिया पर अन्य परीक्षार्थी भी अपनी ओमर शीट शेयर कर रहे हैं। तो डिटेल्स परिणाम और कट ऑफ जारी क्यों नहीं। अब परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि सिपाही परीक्षा का डिटेल्स परिणाम जारी किया जाए ताकि पता लग सके कि किसके कितने अंक थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने अंक कम या ज़्यादा हुए। सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता टूल का कहना है कि देश में जितने भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इस परीक्षा में 24 पेपर थे। तो आयोग बताए कि उन्होंने कौन कौन से तरीके से परिणाम तैयार किया है। बड़ा सवाल यह है कि आयोग डिटेल्स रिजल्ट और कट ऑफ जारी क्यों नहीं कर रहा है। तो इस पर भी जब यहाँ पर संकट छा सकता है अगर इसी तरह से यहाँ पर ये चलते रहे तो ये जो यहाँ पर आप पूरा प्रकरण देख सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एस्टेट को लेकर महत्वपूर्ण न्यूज आई है। एस्टेट में ओमर सीट खाली छोड़ी तो लाल पेन से लिखा जाएगा ब्लैंक, बोर्ड मुख्यालय पर हुई अधिकारियों की बैठक। तो इसमें क्या कुछ मामला है आप देख सकते हैं। हरियाणा जो अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है स्टेट 2021 इसको लेकर बुधवार को बोर्ड मुख्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक हुई। इसमें परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को ओमर सीट खाली पाई जाती है तो उस अवस्था में पर्यवेक्षक को हस्ताक्षर करते हुए ओमर सीट पर लाल पेन से ब्लैंक लिखना होगा। हस्ताक्षर चार्ट पर 2 बार हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करें। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को स्टेट परीक्षा के लिए धारा 144 लागू कर कड़े सुरक्षा प्रबंधों को निर्देश दिए हैं। अधिकारी और कर्मचारी निर्देश अच्छी तरह से पढ़े और उसी अनुसार ड्यूटी दे। अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने से 2 घंटा 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे ताकि केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, आइरिस बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी हो सके। परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटा पहले केंद्र पर अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों की बाईं आंख की स्क्रीनिंग की जाएगी। नेत्रहीन अभ्यर्थियों के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाएगा और 22 गृह जिलों एवं 2 उपमंडलों में एस्टेट का आयोजन होगा। संयुक्त सचिव पवन कुमार ने बताया कि यह प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और सभी के सक्रिय सहयोग रूपीय आहुति से ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। तो ये जो है यहाँ पर एस्टेट को लेकर महत्वपूर्ण जो न्यूज आई है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें क्या कुछ पूरा मामला है। ये ग्रुप डी जो स्पोर्ट कोटा उनके लिए आई है। ग्रुप डी स्पोर्ट कोटा भर्ती 1518 में से सिर्फ 700 के बने सर्टिफिकेट, बाकियों को नहीं मिलेगी नौकरी।
2019 की जो ग्रुप डी की जो भर्ती थी, इसमें खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को लेकर आखिरी कराई गई जांच सामने आ गई और इस बार 14 नए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और बनाए गए हैं, जबकि 686 पहले के बने हुए थे। यानी 1518 अभ्यर्थियों में से 700 खिलाड़ियों की अब ग्रुप डी की यह नौकरी पक्की हो गई है, जबकि बाकी चयनितों को नौकरी नहीं मिलेगी। यदि किसी ने ज्वाइन भी किया है तो उसे हटाया जा सकता है। वो बता दें कि इस भर्ती में मामला खेल पॉलिसी में फंस गया था, जिसके बाद सरकार ने चयनितों को नई पॉलिसी अनुसार सर्टिफिकेट बनवाने का मौका दिया। अब इन पदों के लिए एचएससी वेटिंग लिस्ट जारी कर सकती है और 153 वेटिंग लिस्ट वालों के भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। ये हरियाणा जो पुलिस कांस्टेबल जो है उसको लेकर यहाँ पर आई है। कांस्टेबल भर्ती की फिजिकल स्क्रीनिंग में धांधली की तैयारी, नहीं होगी वीडियोग्राफी। क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला है ये आप देख सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताओं ने अब मिलकर कथित भर्ती घोटाले में राज्य की भाजपा गठबंधन सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयनियों की धांधली में व नौकरियों को नीलाम करने के आरोप जड़े थे। बुधवार को जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमार सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने इसी मुद्दे पर चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं की यह नई जुगलबंदी प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। माना जा रहा है कि एंटी हुड्डा खेमे के नेता अब ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैलजा सुरजेवाला ने भर्तियों में हुई गड़बड़ के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर गंभीर आरोप जड़े हैं और इतना नहीं, भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचाने के आरोप भी सीएम पर लगाए हैं। सैलजा ने कहा कि अनिल नागर, जसवीर बलहरा हो या कोई और भर्तियों के घोटाले में हर बार नाम बदल जाते हैं, लेकिन पिछले 7 वर्षों से धंधा वही चल रहा है। तो सैलजा और रणदीप इन दोनों ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। और यहाँ बता दें कि कांस्टेबल भर्ती का ही पेपर लीक हुआ था। कुल 24 पेपर उम्मीदवारों को दिए गए थे। इनमें से 22 पेपर मीडिया के सामने भी कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक किए। उन्होंने कहा कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में धांधली करने की भी तैयारी हो गई है। आमतौर पर फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग द्वारा लिया जाता था, लेकिन इस बार के टेस्ट में पुलिस के जवान केवल सुरक्षा के लिए तैनात होंगे और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का जिम्मा आयोग ने प्राइवेट एजेंसी को सौंप दिया है। इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी नहीं होगी। और सुरजेवाला ने कहा कि कांस्टेबल पद का फिजिकल टेस्ट क्लियर करवाने के रेट भी तय हो गए हैं, ऐसा प्रदेश के कई युवाओं ने बताया है। तो ये तो आगे इसमें पता लगेगा कि क्या कुछ होगा। और कांस्टेबल भर्ती पर चेयरमैन का जवाब, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जवाब आया है। जहाँ दौड़ होगी वहाँ पर 100 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। तो कांग्रेस नेताओं के गंभीर आरोपों पर जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन बभौर सिंह गत ने बात की गई तो उन्होंने कहा कि आरोप पूरी तरह से गलत है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की पूरी वीडियोग्राफी होगी। पंचकूला के ताऊ देवलाल स्टेडियम में जहां दौड़ होगी वहां 100 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर उम्मीदवार के पैर में एक डिवाइस लगाई जाएगी। इससे उसके दौड़ शुरू करने से लेकर मिड पॉइंट और आखिरी छोर तक पहुंचने का पूरा टाइम होगा। यह कंप्यूटरीकृत सिस्टम होगा। वीडियोग्राफी की भी पूरी प्रक्रिया करवाई जाएगी। तो यह जो है यहाँ पर ये पूरा मामला था। तो दोस्तों ये जो आज की यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।